सिविक सेंस। वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। देखिए, ये है हमारा शहर जहाँ जिंदगी हर पल चलती रहती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने आसपास के साथ कैसा बिहेव करते हैं? ये सड़क पर बिखरा हुआ कचरा, ये टूटी हुई लाइनें, ये हॉर्न का शोर। क्या ये हमारे लाइफ का पार्ट होना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविक सेंस की और देखेंगे कि हम अपने भारत देश को कैसे सुंदर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिविक सेंस कोई बड़ा इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये है कि हम अपने आसपास के लोग, आसपास के जगह और अपने सोसाइटी का कैसे ख्याल रखते हैं और उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं। जैसे सड़क पर थूकना नहीं, कचरा डस्टबिन में ही डालना, ट्रैफिक नियमों को फॉलो करना और लाइन में सही से खड़े होना। सोचिए, जब हम मेट्रो में चढ़ते हैं और शांति से अपनी बारी का इंतजार करते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन जब कोई लाइन को तोड़ देता है या सड़क पर प्लास्टिक फेंक देता है तो हमारे दिल में थोड़ी ना थोड़ी सी चुभन तो जरूर महसूस होती है। और ये चुभन देश के एक अच्छे नागरिक होने का सिंबल भी देता है। एक बार की बात है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ बाजार गया था तो हमने ठंडा ठंडा नींबू ड्रिंक पिया और उस प्लास्टिक बोतल को सड़क के बीचों बीच फेंक दिया। हमने सोचा कि कोई साफ करने वाला आएगा और इसे उठा ले जाएगा। और ये सोचने वाली बात है, अगर हम सब यही सोचते रहे तो इस देश और दुनिया का क्या होगा। ये सड़क, ये पार्क, ये रेलवे स्टेशन, ये गंदा कपड़ा नहीं है जिसे कोई और साफ कर देगा। सड़क पर थूकना, कचरा फैलाना, ट्रैफिक रूल को ब्रेक करना, ये सब छोटी छोटी बातें लगती है पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर रोज 1.5 लाख टन कचरा प्रोड्यूस होता है, जिसमें से 8 से 11% ही रिसाइकल हो पाता है, जो कि बहुत ही कम है। ये सिर्फ कचरे की बात नहीं है। जब हम बेवजह हॉर्न बजाते हैं या लाइन में धक्का देते हैं तो हम एक दूसरे का बेइज्जती ही तो कर रहे हैं और अपने सिविक सेंस को खत्म कर रहे हैं। मेट्रो में लोग बैग को उठाकर सीट पर रखते हैं और वहीं पे दूसरे तरफ लोगों को खड़ा होकर जाना पड़ता है। ये सब बातें छोटी लगती जरूर है, पर हम सब जब ऐसा करते रहते हैं तो शहर एक बड़ा डस्टबिन बन जाता है। और ये सिर्फ शहर की बात नहीं है, गांव में भी जब हम नदियों में कचरा डालते हैं या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं तो एक तरफ से हम अपना ही घर खराब करते हैं। सोचो, जब हम सब सड़क पर कचरा फेंकते हैं तो वो कचरा कहाँ जाता है? बारिश के जरिए वो कचरा नदियों में पहुँचता है और वो हमारे पानी को गंदा करता है। गंदा पानी, गंदा हवा, ये सब बीमारियों को इनवाइट देता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल एयर पोल्यूशन के कारण 15 लाख लोगों की डेथ हो जाती है और वाटर पोल्यूशन के कारण हर साल 5 लाख लोगों की। जब हम पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ते हैं, जैसे बस स्टॉप या पार्क में बेंचेस को तोड़ना, तो इसके रिपेयरिंग के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? इसका रिपेयरिंग हमारे टैक्स के पैसों से ही किया जाता है, यानी हम खुद अपनी जेब काट रहे हैं। ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। सॉरी, ये बच्चे नहीं, ये बच्चे। जब हम इन्हें साफ हवा, साफ जगह, साफ पानी नहीं देते हैं तो क्या ये सही बात है? और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जब टूरिस्ट हमारे देश में घूमने के लिए आते हैं और गंदी सड़कों को देखते हैं तो वो क्या सोचते होंगे? भारत जो इतना सुंदर देश है, उसकी ये तस्वीरें क्यों? इस वीडियो को बनाने के लिए हमने एक सफाई कर्मचारी से बात की तो वो बता रहे थे कि हम लोग हर रोज सुबह सुबह कचरा साफ तो कर देते हैं पर शाम तक फिर से कचरा बिखर जाता है। अगर लोग थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ले तो हमारा काम भी आसान हो जाएगा और हर जगह साफ हो जाएगा। अब थोड़ी सी एप्रिसिएशन की बातें कर लेते हैं। भारत में ऐसे भी लोग हैं जो सिविक सेंस में हीरो है और हम सब के लिए एक मिसाल हैं। इंदौर, जो भारत का सबसे क्लीन सिटी है, वहाँ के लोग नगर निगम के साथ मिल करके इंदौर सिटी को चमका देते हैं। यहाँ के लोग सिविक सेंस में हीरो है, हीरो। वहाँ के हर घर में कचरा अलग अलग कलेक्ट किया जाता है और वहाँ के लोग अपने आसपास और अपने सोसाइटी का पूरी तरह से ख्याल रखते हैं। ये लोग देश के असली हीरोज हैं जो अपने सिटी के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं और भारत को 1% बेहतर बनाने में मदद कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं? हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बस छोटी छोटी चीजों को फॉलो करके जो आगे चल के एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। आज आप अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए कि मैं कचरा डस्टबिन में ही डालूंगा। अगर आसपास डस्टबिन नहीं दिखेगा तो उस कचरे को मैं अपने बैग में या पॉकेट में रख लूंगा और जब डस्टबिन दिखेगा तो उसे जा करके डस्टबिन में डाल दूंगा। मैं आज से सड़क पर नहीं थूकूंगा, क्योंकि सड़क पर थूकना सिर्फ गंदा ही नहीं लगता बल्कि वह बीमारियां भी फैलाता
है। इंडिया में होने वाले 80% टीवी डिजीज का मेन कॉज इधर उधर थूकना ही है। इसी कारण न्यूयॉर्क सिटी में इधर उधर थूकना पूरी तरह से बैन है और ऐसा करने पे पनिशमेंट भी दी जाती है अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत। लाइन में सही से खड़े होना सीखिए, चाहे वो टिकट काउंटर हो, बिल काउंटर हो या किसी भी तरह का लाइन हो। सबको अपने बारी का शांति से इंतजार करना चाहिए। बेवजह से ट्रैफिक में खड़े होकर पी 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 करना बंद करो। लाउड स्पीकर में म्यूजिक बजाना बंद करो और एक दूसरे का ख्याल रखो। और ये सब सिर्फ आप या मैं नहीं करेंगे, बल्कि हम सबको मिलकर करना है। ये बात आप अपने बच्चों को सिखाइए, अपने दोस्तों को समझाइए और अपने सोसाइटी में एक अवेयरनेस कैंपेन चलाइए।